एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपके 1। हमारे पास एक नंबर दे रखा है, ये रहा, यहां से ये इसको बोलते हैं fx। ये fx दे रखा है, यहां पर x है ना, तो इसलिए fx लिखा हुआ है। अब हमें इस x की जगह 2 लिखकर सॉल्व करना है, -3 लिखकर सॉल्व करना है और 0 लिखकर सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन के अंदर लेते हैं f2, ये वाला। तो यहां पर मैं फर्स्ट ले रहा हूं f2, मतलब जहां जहां x है मुझे 2 लिखना है। तो ये आने वाला है भाई आपके 2 की पावर 3, इधर भी आएगा भाई 2 रेज टू दी पावर 2, इधर भी आने वाला है 2, और ये आएगा आपके प्लस का 12। मतलब जहां जहां x है मुझे क्या लिखना है, 2 लिखना है। लिखते हैं 2, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। देखो 2 यहां पर 3 टाइम है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 2 बाहर लिखा हुआ, तो हो गया आपके 16। 2 2 जा 4 और 13 4 जा होता है आपके 52, और ये 17 का डबल होता है आपके 34, और ये है आपका प्लस का 12। अगर यहां पर मैं नंबरों को आगे आगे लेता हूं, यहां पर देखो ये प्लस का, ये भी प्लस का, इन दोनों का सम करते हैं तो आता है 50, 50 प्लस 12, तो ये आता है आपके 62, और ये है आपका 52। दोनों को माइनस करने पर आता है आपके 10 आता। ये हो गया हमारा पहला कंप्लीट। अब हमें लेना है सेकंड। सेकंड में लिखा हुआ है f-3, तो यहां पर हम लिख रहे हैं f और माइनस का 3। तो जहां जहां x है हमें -3 लिखना है, तो यहां पर भी हमें लिखना है माइनस का 3, इधर भी हमें लिखना है माइनस का 3, इधर भी हमें लेना है माइनस का 3, और ये आपके 12। अब फुल्ली को सॉल्व करो, उसको देखो 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 का डबल होता है आपके 54, और यहां पर -3 टाइम है, तो यहां पर क्या आने वाला है आपके माइनस आने वाला है। क्या आएगा भाई, माइनस। अब यहां पर देखो माइनस है 2 टाइम, और यहां पर एक और है, तो ये आ गया 3 टाइम। 3 3 जा 9, 9 इंटू 13, 9 इंटू 13 होता है आपके 117, प्लस माइनस माइनस 17 3 जा होता है आपके 51, एंड प्लस का 12। अब देखो ये और ये होता है आपके 105, 105 17 होता है 222, तो ये आने वाला है माइनस का 222, और प्लस का दे रखा है 12। दोनों का जो डिफरेंस है वो है 210 का, लेकिन ज्यादा नंबर किसमें है आपके माइनस में। अब हम लेते हैं थर्ड पॉइंट, ये वाला f0। तो हमें यहां पर लेना है थर्ड पॉइंट f0। अब 2 का 2, और यहां पर आएगा आपके 0, फिर ये 13, इधर 0, फिर ये है प्लस 17 0, फिर है आपके प्लस का 12। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, फिक्स है। तो देखो यहां पर 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 0 से मल्टीप्लाई करो 0। 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, ये तो यहां पर साइन लिखे हुए थे मैंने लिख दिए, 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये सब हट जाएगा, यही बचेगा हमारे पास। तो हमारा आंसर होने वाला है 12। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें वेरीफाई करना है
वेदर द इंडिकेट नंबर, देखो इसके सामने एक नंबर इंडिकेट किया हुआ है, ये नंबर इसका जीरोस है या नहीं है हमें बताना। तो देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना, सेम ऐसे वैल्यू पुट करना है। तो देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसके सामने यहां पर वैल्यू पुट करूंगा। जैसे यहां पर f है, x का वैल्यू ये रहा, हमने यहां पर जहां x है ना वहां पर 1/3 रखना है। जहां x है मुझे लिखना है 1/3 और ये हो गया प्लस का 1। हमें इसको सॉल्व करना है। अगर जीरो आया तो जीरोस है, जीरो नहीं आया तो जीरोस नहीं है। तो देखो सॉल्व करते हैं यहां पर हम, ये 3 से ये 3 कैंसिल, 3 से 3 कट गया, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं हम, 3 से 3 हो गया भी आपका कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये है माइनस का 1 और ये है प्लस का 1। 1 में से 1 गया तो क्या मिल गया, 0। तो हमें लिखना है यस, ये इसका जीरोस है। जीरो आया तो जीरोस है, जीरो नहीं आया तो जीरोस नहीं है। अब आते हैं हम यहां पर, हमें क्या करना है, यहां पर सबसे पहले ट्राई करना है, मुझे यहां पर 1 रखना है। इधर 1, देखो मेरे पास ये दो वैल्यू डबल डबल वैल्यू है। एक बार 1 रखना है और एक बार मुझे माइनस का 1 रखना है और इसको सॉल्व करना है। जीरो आया तो जीरोस है, नहीं आया तो नहीं है। तो हमें यहां पर जहां x है मुझे क्या लिखना है, प्लस का 1 लिखना है। 1 का स्क्वायर -1 और -1 का स्क्वायर माइनस का 1। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखो 1 का स्क्वायर 1 -1 इज इक्वल टू 0। इधर देखो यहां पर आएगा आपके प्लस का 1 और ये है माइनस का 1, ये आ रहा है 0। तो लिखेंगे यस, इसके लिए भी क्या लिखेंगे, यस, ये इसका जीरोस है। थर्ड, ये वैल्यूज पुट करने हैं, ये दोनों वैल्यू, ये दोनों x के वैल्यू पुट करने हैं, जीरो आता है या नहीं आता है बताना। तो यहां पर देखो जहां x है मुझे क्या लिखना है, 2/√3 इज इक्वल टू 3 का 3 और यहां पर x का जो वैल्यू है वो ये रहा 2/√3 और ये माइनस का 2। ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है, ऊपर क्या लगा हुआ है आपके स्क्वायर। अब सेम चीज आपको एक बार और करनी है और यहां पर आपको लिखना है -2/√3। तो यहां लिखेंगे हम 3 माइनस का 2/√3 का होल स्क्वायर और माइनस का 2। जहां x है हमें एक बार ये लेना है और एक बार ये लेना है, एक प्लस का लेना है और एक बार माइनस का लेना है, सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व करते हैं पहले, ये 3 है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और यहां पर स्क्वायर जाएगा तो रूट जाएगा -2। अब यहां पर अगर सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान लगाना भाई, ये और ये कट गया, कट गया तो क्या मिला, 4 में से 2 गया, कितना है 2, मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि यहां पर 0 नहीं आया। अब यही सेम चीज हम यहां पर भी करने वाले हैं, देखो ध्यान देना, ये तो होता है 3 इंटू -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। स्क्वायर गया तो रूट गया तो कितना आएगा 3 माइनस का 2। अब क्या करेंगे, कटे तो काट दो, ये और ये कट गया, कट गया तो हम क्या करेंगे, यहां पर 4 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आने वाला है 2। तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये भी इसका जीरोस नहीं है। अब आते हैं यहां पर, हमारे पास टोटल 3 वैल्यूज दे रखे, ये वाले 1 2 3, ये तीनों वैल्यू इसके है या नहीं है हमें बताना। एक बार हमें x का वैल्यू 1 लेना है, एक बार हमें x का वैल्यू 2 लेना है और एक बार हमें x का वैल्यू 3 लेना है और इनकी जगह हमें वैल्यूज पुट करना है। जैसे अगर मैं यहां पर 1 लेता हूं, 1 की पावर 3
1 की पावर 2, 1 इधर भी 1 और प्लस में 6, फिर 2 लेते हैं। जहां जहां x है मुझे क्या लिखना है, 2 लिखना है। इधर भी 2, इधर मल्टीप्लाई में भी 2 प्लस का 6। अब 3 आ रहा है तो 3 लेंगे, 3 का क्यूब माइनस 6, 3 का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर है ये ध्यान रखना, प्लस 11 इंटू 3 और प्लस का 6। सॉल्व करते हैं इसको। देखो पहले 1 लेके सॉल्व करते हैं। 1 आएगा, 6 1 जा 6 आएगा, 11 1 जा 11 आएगा और प्लस का 6। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये नंबर प्लस का है और ये नंबर माइनस का है, कट जाएगा। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 11 प्लस 1 आता है 12 और यहां पर लिखना है नो। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये इसका जीरोस नहीं है। जीरो आए तो यस लिखना है, जीरो नहीं आए तो नो लिखना है। अब आते हैं यहां पर, ये होता है 8, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 और ये होता है आपके 22 और ये है भाई आपके 6। अब यहां पर अगर देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो देखो 22 और 24 में 2 का गैप है और 2 यहां से कम करेंगे तो बचेगा 4 और 8 होता है आपके 12। यहां पर भी 12 ही आ रहा है, मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 ही आता है क्योंकि यहां पर -2 है, फिर ये 14 में से 2 जाएगा तो 12 बचेगा। अब आते हैं यहां पर, ये होता है 27, 9 6 जा 54, ये होता है आपके 33 और ये है भी आपके 6 होता है। अगर इन दोनों को ऐड करूं होता 60, 66, 66 में से 54 जाएगा तो बचेगा आपके 12। यहां पर भी 12 ही आ रहा है तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये नंबर x का वैल्यू है, इसको यहां पुट करेंगे, जीरो आया तो जीरोस है, ट्राई करते हैं। देखो f का f, जहां x है मुझे क्या लिखना है, 4/5 लिखना है। 5 का 5, x का वैल्यू है आपके 4/5 और पीछे है माइनस का पाई। सॉल्व करो, 5 से 5 कैंसिल। अब हमें क्या करना है कि ये तो होता है 4 और ये होता है माइनस का पाई। पाई में से कुछ भी माइनस प्लस नहीं होता है, ये यही रहेगा सेम। और यहां पर देखेंगे जीरो आया ही नहीं तो ये इसका जीरोज नहीं है। दिस x इज नॉट जीरो ऑफ fx। अब ये वाला, तो जहां जहां x है मुझे क्या लिखना है, जीरो लिखना है। इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। सॉल्व किया तो क्या आया, जीरो। जीरो आया तो हमें लिखना है यस, ये नंबर इसका जीरोज है। ऐसे सेवंथ आपके दे रखा है, ये नंबर इसका जीरोस है या नहीं है बताना है। f का f, x का वैल्यू दे रखा है आपके m/l, l का l। अब जहां x है हमें ये लिखना है माइनस का m अपॉन में l प्लस m। अब आप देखेंगे, ध्यान से देखना भाई, l से l हो गया कैंसिल। अब क्या बचा है वो लिखना है आपको। देखो ये तो है माइनस का m और ये है प्लस का m। एक बार माइनस में एक बार प्लस में कट जाएगा और क्या मिलेगा हमें, जीरो मिलेगा। इसका मतलब ये इसका जीरोस है। अब यहां पर देखो इसके अंदर ये है 1/2 है, 1/2 लिखकर सॉल्व करते हैं। तो जहां जहां x है हमें 1/2 लिखना है, 2 का 2, जहां जहां x है हमें 1/2 लिखना है।
एंड प्लस का 1, जहां x है 1/2 लिखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान देना भाई। 2 से 2 हो गया आपके कैंसिल, ये आपका प्लस का 1, ये आपका प्लस का 1, 1 और 1 होता है आपके 2, और यहां 0 नहीं आया, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, x का वैल्यू अगर 2 है तो बताना है कि a का वैल्यू क्या आएगा। और देखो ये इसका रूट है या ये इसका जीरोस है, रूट बोलो जीरोस कह दो, तो ये इसका जीरोस है या ये इसका रूट है, तो बताना है कि a का वैल्यू क्या होगा। देखो x जो है ना ये 2 है, ये जो है ना ये इसका रूट है, रूट कह दो, या ये इसका जीरोस है। मतलब जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो बाहर हमें 0 लिखना है। जैसे हमारा क्वेश्चन ये रहा, fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7a। अब यहां पर जहां x है ना, हमें x का वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू जैसे ही आप यहां पर 2 पुट करते हो, जहां जहां x है हमें क्या करना है, 2 पुट करना है। जहां जहां x है हमें क्या है, 2 पुट करना है। और ये इसका रूट है, ये इसका जीरोस है। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। जैसे यहां पर देखो हमने वैल्यू पुट किया तो 0 आया, और 0 नहीं भी आया, क्योंकि 0 नहीं था तो नहीं आया, 0 है तो 0 आएगा। तो यहां पर भी ये इसका जीरोस है, तो जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो हमें बाहर क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला। अगर 2 पुट करने पर बाहर 0 मिलता है तो बताना है कि a की जगह क्या आएगा। हमें a की जगह बताना है कि क्या आने वाला है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 आपके 3 टाइम है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब यहां पर 3 2 जा 6, और ये है आपका 7a इज इक्वल टू 0। यहां पर सॉल्व करते हैं तो आता है 2 प्लस 7a इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं तो ये आता है आपके 2 आता है। अब ये प्लस का 2 है, उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके माइनस। अब वो 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और a का वैल्यू आने वाला है माइनस का 2 अपॉन में 7, 2/7 माइनस में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, x का वैल्यू माइनस का 1/2, ये इसका जीरोस है, इसका जीरोस है, तो बताओ a का वैल्यू क्या होगा। तो ये इसका जीरोस है, इसका मतलब है कि जहां जहां x है मुझे लिखना है माइनस का 1/2 लिखना है। जहां जहां x है मुझे लिखना है माइनस का 1/2। जहां जहां x है मुझे लिखना है माइनस का 1/2। जहां जहां x है मुझे लिखना है माइनस का 1/2, और बाहर क्या आएगा, 0, क्योंकि ये इसका जीरोस है। तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो बाहर 0 आएगा। अगर वहां 0 है तो यहां पर a का वैल्यू क्या करना है, हमें फाइंड करना है। देखो भैया ये आपका 8 है, अब यहां माइनस 3 बार है, तो माइनस तो पक्का आएगा ही आएगा। और 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसा 2 की पावर 3 होता है 8, और माइनस 3 टाइम है तो माइनस आएगा आएगा। अब देखो यहां पर आपके माइनस है और ये आपका a है। अब यहाँ 2 टाइम है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2, फिर प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब जो कटे वो काट दो, ये 8 से 8 कैंसिल, बाकी तो हो नहीं रहा है कैंसिल, तो हमें लिखना है यहां पर माइनस का 1, और ये है, अब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा a अपॉन में 4, a बन जा a, फिर है प्लस का 1/2 और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0।
अगर देखो यहां पर इनको सॉल्व करते हैं, देखो ये 2 है और ये 1 है, घटाओ कितना आता है, 1 आता है। आप तो एलसीएम भी ले सकते हो, नहीं ऐसे कर लो, देखो ये तो है भाई आपके 2 में से 1 गया, 1 बच गया। अब 1 और हाफ को उधर ट्रांसफर करते हैं। 1 और हाफ कितना होता है भाई, ये होता है आपके 1.5 भी कह सकते हो चाहो तो, नहीं तो फिर क्या करो, फ्रैक्शन में ही रखो। ये आता है आपके प्लस का 1/2 और ये होता है प्लस का 1 इजिकल टू 0। ये दोनों को मिलाकर 1 कर दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। मैं इसको यहां पर अलग से सॉल्व कर देता हूं। इधर 4 आएगा भाई आपके एलसीएम, ऊपर वाला सेम आएगा नंबर। 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम में, और 2 1 जा 2, और यहां कुछ नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इजिकल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आने वाला है माइनस का a, ये आने वाला है प्लस का 6, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, 0। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0, इधर करेंगे तो ये तो होता है 6, ये इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, a का वैल्यू आने वाला है 6, और ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू माइनस का 1, ये दोनों ही इसके रूट है, ये दोनों ही इसके रूट है। तो बताना है कि a और b का वैल्यू क्या आएगा। तो देखो हमारे पास दो रूट दे रखे हैं, तो क्वेश्चन को हमें दो बार करना पड़ेगा। हमारे पास दे रखा है 2x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, और एक हमारे पास ये दे रखा है। 2 बार करना पड़ेगा, आप इसी को 2 बार लिखेंगे सेम, और एक बार आपको 0 ट्राई करना है, एक बार आपको माइनस का 1 ट्राई करना है। तो पहले हम ट्राई करते हैं 0, ये ट्राई करते हैं। जहां x है हमें लिखना है 0, जहां x है मुझे लिखना है 0, जहां पर भी आपको x दिखे हमें लिखना है 0, जहां पर भी x दिखे वहां हमें लिखना है 0, और यहां पर आएगा आपके b, और बाहर भी हमें क्या लिखना है 0, क्योंकि ये इसका रूट है, रूट है तो बाहर 0 आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखो यहां पर ये सब के सब 0 हो गया, कोई मतलब ही नहीं रहा। इसका मतलब है कि आपके b का वैल्यू क्या आया, 0। ये सब 0 हो गया, सब में 0 ही है, बस ये बचा हुआ है, b का वैल्यू क्या है, 0। अब हम आते हैं इधर की साइड। हम क्या करेंगे, यहां पर जहां जहां x है ना, मुझे लिखना है यहां पर माइनस का 1 ट्राई करना है। माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, इधर भी माइनस का 1, और प्लस का b इजिकल टू 0। जहां जहां x है माइनस का 1 लिखना है। इधर देखो 2 का 2 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, a का a रहेगा, b का b रहेगा, और 0 का 0। साइन लगाना है, क्योंकि जब 1 आता है तो यही रहता है। अब देखो भैया, ये माइनस 3 बार है तो माइनस आएगा, यहां पर 2 बार है माइनस, यहां पर वापस माइनस है तो माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, और ये है आपका प्लस। अब सबको पता है कि b का वैल्यू क्या है, 0। तो हम यहां पर b का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां लिख देना है पुट द वैल्यू ऑफ b। b का वैल्यू पुट कर दो। ये तो होता है माइनस का 5, इन दोनों को मिलाएंगे तो माइनस का 5, माइनस का a, b का वैल्यू 0 है। अब उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का a इजिकल टू उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। साइन चेंज कर दो, a का वैल्यू आएगा माइनस का 5, ये है आपके a का वैल्यू,
और ये है आपके b का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें इसके रूट फाइंड करने, इसके क्या फाइंड करने हैं, रूट फाइंड करने। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सिंपल सा ध्यान रखना है आपको कि हमें या तो x का वैल्यू लेना है प्लस का 1 या लेना है माइनस का 1, जिससे यह क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो प्लस का लेंगे तो होगा नहीं 0, क्योंकि सारे प्लस के जुड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 1 लेंगे। हमें क्या लेना है, माइनस का 1 लेना है। तो हम क्या करने वाले हैं, ऐसा लिखेंगे यहां पर, लेट x का वैल्यू हमने ले लिया है माइनस का 1। जहां जहां x है माइनस का 1 लिखो। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं माइनस का 1, इधर लिखने वाला हूं माइनस का 1, और यहां होने वाला है माइनस का 1। आपको प्लस का 1 या माइनस का 1 ट्राई करना है और इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। अब ट्राई करोगे तो यहां पर देखो, ये है माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 6 1 जा 6, प्लस माइनस माइनस 11, और ये है प्लस का 6, 6 और 6 प्लस का 12, और 11 और 1 माइनस का 12, और यहां पर क्या आया भाई आपके 0। ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, मतलब ये इसका जीरोस है। जब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं तो 0 आता है, इसका मतलब है, देखो ध्यान देना, सिंपल सा, अगर x का वैल्यू माइनस का 1 रखने पर fx का वैल्यू अगर 0 आ जाए, इसका सॉल्यूशन 0 आ जाए, इसका मतलब है कि इसको अंदर भेज दो। इसका मतलब है कि x प्लस 1 इज फैक्टर। ये क्या है, इसका फैक्टर है। किसका फैक्टर है, fx का। अगर इसका वैल्यू 0 आता है तो फैक्टर है, 0 नहीं आता तो हम और ट्राई करते, माइनस का 2 ट्राई करते या माइनस का 3 ट्राई करते, 0 कभी ना कभी तो आ जाता, पर आपको लाना ही पड़ेगा। अब हम क्या करने वाले, 0 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सिंपल सा ध्यान रखना, ये नंबर हमें लिखना है। ये लिखा हुआ है x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x एंड प्लस का 6। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहां कुछ नहीं है तो क्या मानना है, 1 मानना है। अब हम क्या करेंगे, आगे जो 1 लिखा हुआ है ना, जब भी यहां पर x प्लस 1 फैक्टर आता है, x प्लस 1, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, इसका मतलब साइन को सेम रखना है। जैसे यहां पर 1 है ना, तो हमें इधर भी 1 लिखना है, इधर भी 1 लिखना है। इधर 6 है तो 6 यहां भी लिखना है और 6 यहां भी लिखना है। ये 1 है, एक 1 इधर और एक 1 इधर, इधर 6 है, एक 6 इधर, एक 6 इधर। अब बीच में भी हमें 2 वैल्यू लेने हैं। मैं यहां पर 6 पर हूं और मुझे 11 पर जाना है। मैं यहां पर 6 पर हूं और 11 पर जाना है। कितना कम पड़ रहा है, 5 कम पड़ रहा है, 5 कम है। हम क्या करेंगे, 5 को यहां भी लिखेंगे और 5 को यहां भी लिखेंगे। इस 11 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5 और 6। इस 6 को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 और 5। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान देना भाई, इसके पास क्या है, पावर 3, तो ये पावर 3 आगे आ जाएगा, प्लस इसका एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर इसका और एक एक्स स्क्वायर इसका, प्लस अब यहां पर एक्स है, एक एक्स इसका और एक एक्स इसका, यहां पर प्लस ही है ये वाला, तो यहां पर भी देखो सब प्लस ही है, तो प्लस प्लस ही आने वाला है। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा ध्यान रखना है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स बच गया, ये कट जाएगा पूरा, 1 बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5x कॉमन आ रहा है, 5 कट गया, x बचेगा, 5 कट गया, 1 बचेगा। इन दोनों में 6 कॉमन आ रहा है, तो यहां पर है x और यहां डिवाइड जाएगा 1 टाइम। आप चेक कर लो, यही नंबर यहां पर आता है क्योंकि इसका फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, तो x 1 आएगा ही आएगा। अब x प्लस 1 आपके तीनों में है,
पीछे बचा है ये नंबर और ये नंबर। पीछे बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब थोड़ा सा अलग, ये तो है आपका x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसके दो भाग करेंगे। इधर x 2 बार है ना, x लिखेंगे यहां पर हम ऐसा। ऐसा कौन सा नंबर है मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है और ऐड करो तो 5 आता है, तो वो है 2 3 जा। हमें लिखना है 2 3 जा। अब इसके हम 3 पार्ट करेंगे अलग अलग। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये भी उधर जाएगा तो हो जाएगा आपके माइनस का। हमारे ये 3 फैक्टर आ गए, ये 3 जीरोज आ गए, इसको बोलते हैं जीरोज। ऐसे लिखोगे फैक्टर, ये तो है फैक्टर और ये है जीरोज। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, हमें इसके रूट फाइंड करने हैं, जीरोज फाइंड करने हैं। तो या तो हमें लेना है प्लस का 1 या लेना है माइनस का 1, जिससे ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। आपको ट्राई करना पड़ेगा दोनों। पहले -1 ट्राई करते हैं, क्या पता जीरो आ जाए। तो अपने मन से लेना है, लेट x का वैल्यू हमें लेना है माइनस का 1। जहां x है वहां माइनस का 1 लिखेंगे। जीरो आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो प्लस का 1 लेंगे, फिर माइनस का 2 लेंगे, ट्राई करेंगे। तो जहां जहां x है हमें क्या लिखना है, माइनस का 1। आप +1 भी ले सकते हो, ट्राई कर देना। तो यहां पर है -1 की पावर 3 प्लस -1 का होल स्क्वायर -7, यहां पर आएगा माइनस का 1 और माइनस का 6। ये आ रहा है देखो पावर 3 माइनस में है ना, तो माइनस में 2, ये आपके प्लस में 1, ये है आपके माइनस माइनस प्लस का 8 और ये है माइनस का 6। 7 है ये, कितना है ये 7 और ये 6। ये दोनों प्लस का 8 और ये दोनों माइनस का 8 और ये आया हुआ आपके 0। अब हमें लिखना है यहां पर, यदि f(x) का वैल्यू -1 अगर हम रखते हैं और f(x) का वैल्यू अगर 0 आता है, इसका मतलब इसको इधर भेज दो और लिखेंगे x + 1 इज फैक्टर ऑफ f(x). 0 आता है तो फैक्टर है, 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे, इस लाइन को। ये जो लाइन दे रखी है इसको लेना है। देखो हमारे पास नंबर दे रखा है 2x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस का 7x एंड माइनस का 6। जो नंबर सबसे आगे है उसी नंबर को आपको 2 बार लिखना है। यहां पर भी लिखेंगे और यहां पर भी लिखेंगे, सेम नंबर 2 बार आपको लिखना है। वो 6 है ना, इसको भी आपको 2 बार लिखना है। अब मैं यहां पर देखो, ये माइनस का है तो ये भी माइनस का रहेगा, और अगर ये प्लस का है तो ये भी प्लस का रहेगा। अब ये माइनस का 6 है और मुझे माइनस के 7 पर जाना है। कहां जाना है भाई, माइनस के 7 पर जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितना कम बढ़ रहा है, 1 कम है। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हमें यहां पर माइनस का 1 लिखना है। ये माइनस का 1 है तो यहां पर भी हमें माइनस का 1 लिखना है। सेम नंबर, आप देखो ये प्लस का 2 है, 2 में से मैं क्या माइनस करूं कि ये बन जाए। अब यहां पर देखो थोड़ा ध्यान देना है कि ये तो 2 है, ये तो आपके हो गया एक तरफ, इसके हमने यहां पर 2 पार्ट कर दिए, यहां भी पावर 2 और यहां पर भी पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आता है। और इसके भी हमने यहां पर 2 पार्ट कर दी, इधर भी x इधर भी x और वो नंबर। हमने इसको थोड़ा सा ब्रैकेट्स थोड़ा ओपन कर दिया, ब्रैकेट्स को कॉमन लेने में करने के लिए किया हमने। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 2 कटेगा और देखो यही नंबर सब जगह कॉमन आएगा। 2x² गया तो यहां बचेगा x + 1 और यहां पर x कॉमन है तो ये बचेगा x माइनस माइनस प्लस, x का x में डिवाइड जाएगा 1 टाइम। इन दोनों में -6 कॉमन है, x का x
माइनस माइनस प्लस, इसका डिवाइड यहां जाएगा 1 टाइम। आपको अच्छी तरह से टुकड़े करने हैं, जिससे क्या होगा कि ये नंबर सब जगह कॉमन आ जाएगा। अब x प्लस 1 आ गया है भाई आपके कॉमन, पीछे बचा ये और ये 2x स्क्वायर माइनस का x एंड माइनस का 6। अब ये तो है भाई आपका x प्लस 1, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा भाई आपको। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखो ध्यान देना, मैं अलग से यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, मैं अलग से यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। देखो ये नंबर है हमारे पास, ऐसा कौन सा नंबर है, मल्टीप्लाई करो 6 माइनस करो तो 1 आता है। हाँ ये 12 है, मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है, माइनस करने पर 1 आता है, वो है आपके 4 3 जा। अब यहां माइनस अलग अलग साइन, ये माइनस बड़ा माइनस का छोटा प्लस का, इन दोनों में 2 कॉमन, x कॉमन, यहां पर आपके x आएगा, इसका डिवाइड में जाएगा आपके 2 टाइम, इन दोनों में 3 कॉमन, ये आएगा आपके x माइनस 2, x माइनस 2 आ गया है भाई आपके कॉमन, पीछे बचेगा ये नंबर, ये और ये, इसको आपको फैक्टराइज करना है, जो मैं आपको आगे भी बता दूंगा एक्स्ट्रा बाद में। और तो इसका मतलब होता है x माइनस 2 और 2x प्लस का 3। इसके हमें 3 जीरोस फाइंड करने हैं, 3 रूट फाइंड करने हैं। पहला ये वाला प्लस का है, उधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा, ये वही नंबर है। फिर ये माइनस का है, उधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा। फिर ये वाला प्लस का है, उधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई का है तो जाएगा आपके डिवाइड में, माइनस का 1 प्लस का 2 और माइनस का 3/2, ये 3 रूट आएंगे।